गुड इवनिंग क्लास। आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन को। हिंदी वर्णमाला में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन। व्यंजन पढ़ लिया हम लोगों ने। हमारा जो नया टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। और इसमें हमने पहला पढ़ा था स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन जिसमें हमने जाना था कि जो स्पर्शी व्यंजन है इनकी संख्या 25 होती है और इनमें 5 वर्ग होते हैं। इनमें वर्ग कितने होते हैं? 5। तो ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हमारे पास दूसरा है, जो है हमारे पास दूसरा प्रकार है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर व्यंजन। आज हम इसके बारे में जानेंगे, घोषत्व के आधार पर व्यंजन। घोष का तात्पर्य होता है, जो घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। हमारे जो स्वर तंत्रियां हैं उसमें कंपन, उसे कहते हैं हम लोग घोष। तो घोषत्व के आधार पर आप लोग लिखेंगे, घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका अघोष, और आपका जो दूसरा होगा सघोष। ठीक है, पहला है आप लोगों का अघोष और दूसरा है आप लोगों का सघोष। तो अघोष में आप लोगों, अघोष किसे कहेंगे? अघोष में लिखेंगे आप लोग अघोष वर्ण में या अघोष में आप लोगों के अघोष किसे कहेंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला वह दूसरा वर्ण तथा स और स अघोष वर्ण होते हैं। अघोष वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का, मैंने आप लोगों को कल बताया था, वर्गों की संख्या होती है 5। ठीक है, और इसमें आप इन 5 वर्गों में आपका, जैसे आप लोगों का क वर्ग है तो क वर्ग में क, ख, ग, घ और आपका घ। ठीक है, तो इसमें क्या जो अघोष वर्ण होगा आपका वो कौन कौन से होंगे? एक तो है आपके पास स, और दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यानी इसमें आप लोगों का अघोष वर्ण होगा कौन कौन सा होगा? क और ख, ये आपके होंगे अघोष वर्ण। ठीक है, इसमें आप लोग दूसरा लिखेंगे आप लोगों का सघोष वर्ण। दूसरा लिखेंगे आप लोग सघोष वर्ण।
अब सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इसमें लिखेंगे आप लोग प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल और व सभी सघोष होते हैं, सभी सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है कि आपका प्रत्येक वर्ग, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो हमने स्पर्शी व्यंजनों में हमने जाना है कि जो वर्गों की संख्या कितनी होती है, आपने कहा जी 5। 5 वर्ग कौन कौन से थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन वर्गों के तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण कौन सा होगा, सघोष वर्ण। ठीक है, और आपका अंतस्थ व्यंजन भी आपकी क्या होंगे, सघोष वर्ण होंगे। ठीक है, एक नोट लिखेंगे आप लोग, नोट में आप लोग लिखेंगे, नोट में लिखेंगे आप लोग सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी स्वर हैं आपके, जब आप लोगों ने स्वर पढ़े होंगे तो जो सारे के सारे स्वर हैं वो आपके कौन से वर्ण हैं, सघोष वर्ण। ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर हमने वर्णों को पढ़ा है। घोषत्व के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे लिखेंगे आप लोग प्राणत्व के आधार पर स्वर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। ठीक है, प्राण का तात्पर्य है हवा से, प्राण का जो तात्पर्य है, जो प्राण का जो अर्थ है वो आपको क्या है, हवा से। ठीक है, तो प्राणत्व के आधार पर आपके जो व्यंजन हैं ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से, पहला आप लोगों का होगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। ठीक है, और दूसरा होगा आपका महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब अल्प प्राण में आप लोग लिखेंगे अल्प प्राण, अल्प प्राण में आप लोग लिखेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती हो उसे अल्प प्राण कहते हैं, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकले उन्हें हम क्या कहेंगे,
अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे? तो आएंगे, आप लिखेंगे प्रत्येक वर्ग का, मैंने आप लोगों से पहले बता दिया वर्ग कौन कौन से हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल और व, ये सभी वर्ण आपके क्या होंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और य, र, ल और व, ये आपके कैसे वर्ण होंगे? अल्प प्राण वर्ण, ठीक है। प्राणत्व के आधार पर हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं या वर्णों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो अल्प प्राण किसे कहेंगे हम? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती हो उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का कौन सा? जैसे हमने उदाहरण के लिए हमने निकाला है आपके पास प वर्ग, ठीक है। अब प्रत्येक वर्ग में आप सभी को पता है कि 5 वर्ण होते हैं, तो आप लोग प वर्ग में लिखेंगे प, फ, ब, भ और म। तो प्रत्येक वर्ण के पहला प, तीसरा ब और पांचवा म, ये आपका कौन सा वर्ण है? अल्प प्राण, ठीक है। और साथ में इसका कौन कौन सा हो गया? स, और ह, ये आपके कैसे वर्ण हो गए? अल्प प्राण वर्ण, ठीक है। अब एक आप लोग नोट लिखेंगे, नोट लिखेंगे आप लोग। नोट में आप लोग लिखेंगे सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। जो आपके स्वर हैं सभी स्वर क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम महाप्राण की। हमारे पास जो नया है, दूसरा प्रकार है, वो आपका है महाप्राण। महाप्राण में यही है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमको क्या है? हमारे मुंह से अधिक हवा निकलती हो उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण। यानी अधिक, जिस उच्चारण करते समय हमारे क्या है? अधिक हवा निकलती हो, कहां से? मुख से, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण। इसमें लिखेंगे आप लोग प्रत्येक वर्ग का दूसरा वह चौथा वर्ण, दूसरा वह चौथा वर्ण और आपका स और ह, ये आपको कैसा, कौन सा वर्ण होगा? ये आपके प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण स और ह, ये आपका कौन सा हो? स और आपका ह, ये आपके कौन से प्राण? ये आपका कौन सा है? महाप्राण वर्ण है, महाप्राण वर्ण है, ठीक है। आप लोगों ने जाना है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें अल्प प्राण कौन सा है? जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है, और महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा वर्ण आता है,
ठीक है, आगे आप लोग लिखेंगे अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखेंगे आप लोग अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में लिखेंगे आप लोग इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है। अब अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन हम किसको कहते हैं? य, र, ल और वो। ठीक है, इन्हें हम य, र, ल, व को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, आगे लिखेंगे इसमें यह सभी व्यंजन सघोष होते हैं। आपने अभी तक पढ़ा है सघोष होते हैं। दूसरा लिखेंगे आप लोग इसमें यह सभी व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिखा है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। वह अंतस्थ व्यंजन 4 कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। ठीक है, यह सभी व्यंजन सघोष होते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। आपके फिर आपने लिखा है कि यह सभी व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कैसे व्यंजन होते हैं? अल्प प्राण। ठीक है, इसमें आप लोग नोट करके लिखेंगे। य और आपका व वर्ण, य और व वर्ण को अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जो आपके पास वर्ण य है और आपके पास वर्ण व है, इसे क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, र वर्ण को लुंठित वर्ण कहा जाता है। लुंठित वर्ण। अब आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी वर्णमाला में वह र किस प्रकार का वर्ण है, तो आप कहेंगे लुंठित वर्ण। ठीक है, और ल को पाश्विक वर्ण भी कहते हैं। कैसा वर्ण? पाश्विक। ठीक है, तो ये कहानी थी आपके अंतस्थ व्यंजन की। इनकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से? य, र, ल, व। यह सभी व्यंजन सघोष होते हैं। यह सभी व्यंजन अल्पप्राण होते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। र वर्ण लुंठित वर्ण होता है और ल वर्ण पाश्विक वर्ण होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप लोग उष्मीय वर्ण या उष्मीय व्यंजन। उष्मीय वर्ण या उष्मीय व्यंजन। ठीक है, आपके पास आगे लिखेंगे आप लोग उष्मीय वर्ण या संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन यानी उष्मीय से आप लोगों को पता है कि ऊष्मा निकलना, यानी ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय
हमारे जो शरीर के अंग है यानी हमारी जो जीवा है उसके उच्चारण करते समय हमको क्या है ऊष्मा प्राप्त हो, उसको हम क्या है ऊष्मीय व्यंजन कहेंगे। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे आप लोग इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। 4 कौन कौन सी 100 100 100 और आपका 100। ठीक है, इसमें लिखेंगे आप लोग पहला लिखेंगे आप लोग सभी वर्ण अघोष होते हैं। सभी वर्ण या सभी व्यंजन अघोष होते हैं। इसमें नोट करके लिखेंगे आप लोग ह को छोड़कर, ह होता है आपका सघोष वर्ण। ठीक है, उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 4। सभी वर्ग अघोष होते हैं, यानी जो ये 3 वर्ण हैं आपके, ये आपके कैसे वर्ण होंगे अघोष वर्ण। और जो आपका ह वर्ण है ये आपका कैसा वर्ण है सघोष वर्ण। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इसमें आप लोग सभी वर्ण महाप्राण होते हैं। महाप्राण होते हैं। ठीक है, सभी वर्ण आपके कैसे होते हैं महाप्राण होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे आप लोग संयुक्त व्यंजन। आगे लिखेंगे आप लोग संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसमें भी लिखेंगे आप लोग इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या भी कितनी होती है आपके 4। तो 4 कौन कौन से आपकी अक्ष, त्र, ज्ञ और आपके स्रव। ठीक है, स्रव वाला कौन सा स्रव जिसमें आप लोग लगाते हैं श्रीमान। ठीक है, स्रव। ठीक है, तो आपका जो ये अक्षर है ये 2 वर्णों से मिलकर बना होता है क और स से। ठीक है, और जो आपका ये त्र है ये बना होता है त और र से। ठीक है, ये ज्ञ है आपका, ये बना होता है आपका ज और य से। ठीक है, और जो स्र बना होता है आपका ये बना होता है आपका स और र से। ठीक है, तो ये आपकी वर्णमाला थी। वर्णमाला आपकी आज पूरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसमें एक नोट लिखेंगे आप लोग और कल पढ़ेंगे हम लोग संधि। ठीक है, इसमें आप लोग एक नोट लिखेंगे। नोट इसमें लिखेंगे आप लोग पहला हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा लिखेंगे आप लोग स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है 25। ठीक है, तीसरा लिखेंगे आप लोग अंतस्थ व्यंजन की संख्या। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ठीक है,
चौथा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, उसमीय व्यंजन की संख्या भी कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, संयुक्त वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है और व्यंजन की संख्या कितनी होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। कल हमारे पास एक नया टॉपिक होगा, संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।